गृहस्थ जो है उत्तम सुख को तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन सुख रूपी स्टेशन तक पहुंचा देगा। क्योंकि व्यवहार है, गृहस्थ पुण्यबंध का कारण है। गृहस्थ की क्रियाएं पुण्यबंध के कारण ज्यादा है, बहुत पुण्यबंध। अब उस पुण्यबंध से इतना अच्छा पुण्यबंध होगा कि उसे अच्छा क्षेत्र मिल जाएगा, अच्छा काल मिल जाएगा, अच्छा शरीर मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। ये स्टेशन तक पहुंचाना है। लोग कहते हैं कि जब निश्चय ही मूल है तो व्यवहार को क्यों पालना। जब मोक्ष का कारण मुनिपद ही है, मुनिपद बिना कोई मोक्ष होने वाला नहीं है, तो फिर इस श्रावक को क्यों आप परेशान करते हो। श्रावक को व्रत लेने के क्या फायदा है। श्रावक व्रती क्यों बने, क्योंकि मोक्ष तो है नहीं। 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 11 प्रतिमाएं, आरिका आदि, ये सब से कोई मोक्ष हो ही नहीं सकता, असंभव। आज तक किसी ग्रस्त को मोक्ष है तो फिर क्यों व्रत पालना। तो नीति कहती है ट्रेन को ही दरवाजे पे बुलाऊं, ट्रेन को ही दरवाजे पे बुलाऊं, तो अब बुलाओ दरवाजे में। 100 यात्री हैं कटनी से और 100 घर अलग अलग कॉलोनी में हैं। अब ट्रेन घर घर जावे, सब घर घर जावे, ट्रेन कभी घर घर जा नहीं सकती। और कल कितनी अच्छी बात कही थी, ग्रह तुम लोगों का संसारी प्राणी की जिंदगी रोड छाप है, रोड छाप। रोड छाप यानी 4 व्हीकल। किसी के पास साइकिल है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास गाड़ी है। चलो बस मान लो, और क्या। जितनी गाड़ियां रोड पे चलती हैं वे सब कार्य तुम्हें खुद करना है। तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, सब तुम्हें कहाँ रुकना है, कहाँ रखना है, जो कुछ करना सब तुम्हें क्योंकि रोड छाप छोटा व्यक्ति कहलाता है और छोटे व्यक्ति को सब कार्य स्वयं के स्वयं करना पड़ते। तुम ही कमाओ, तुम ही बनाओ, तुम ही खाओ, क्योंकि तुम छोटे आदमी हो। संसारी व्यक्ति के लिए उनमें भी डिवाइड कर दिया। चलो स्वर्ग और भोग भूमि में थोड़ा सा पुरानी कमाई काम आ जाती है। भोग भूमि और स्वर्ग के देव कुछ कमाते नहीं हैं। पुरानी कमाई उनने इतनी रख दी है कि वो पुरानी कमाई खा के निकाल देते हैं। लेकिन कर्म भूमि के अंदर तो स्वयं कमाना है और स्वयं आज कमा लिया तो आज खाओ, कल कमाओगे तो कल खाना। तुम्हें तो यहाँ सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जैसा सुबह निकालना चाहो वैसा निकलो, चाहो तो सुबह सोते रहो, चाहो तो उठ करके प्रवचन सभा में आ जाओ, चाहो तो सागर से बहोरी बंद आ जाओ, चाहो तो, और नहीं चाहो तो पड़े रहो, सोते रहो चद्दर तान के। सब कुछ अपने हाथ में, तुम्हारे हाथ में। ग्रस्त को, क्योंकि पंचम काल का ग्रस्त सबसे छोटा है। 6ठे काल का तो श्रावक है ही नहीं। 6ठे काल का तो श्रावक ना वो छोटा है ना वो बड़ा है, वो तो ना के बराबर ही है। मिथ्या दृष्टि था, मिथ्यात्म में आया, मिथ्यात्म में मरेगा, नीचे से आया है और नीचे ही 6ठे काल में जितने जीव जन्मेंगे 18,000 वर्ष के लगभग बाद यह सब नरक से आएंगे और यहाँ भी नरक ही जीवन जिएंगे। मिट्टी खाएंगे, कीचड़ पिएंगे,
कटीली झाड़ियों के नीचे बैठेंगे, कर्म नाम की चीज नहीं होगी। एक हाथ उनका शरीर होगा, बस 1.5 फुट के होंगे, और कलह प्रिय होंगे, मारेंगे एक दूसरे को, और वो नीचे से आएंगे और नीचे ही बस। अब मोक्ष मार्ग मात्र 5म काल तक है, 4थे काल में और 5म काल में मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? श्रावक। मध्यम इकाई मुनि महाराज, उत्कृष्ट इकाई अरहंत भगवान। अब तुम्हारी छोटी इकाई है। छोटे आदमी को सब काम स्वयं करना पड़ते हैं कि दूसरा करता है उसके यहाँ? सब में ले लेना। यदि धन दौलत कम है, छोटा आदमी है, तो वही कमावे, दोनों ही प्राणी कमावे जावे, फिर वही आके बनावे और वही आके खा ले, क्योंकि रोड छाप है, सड़क छाप है, उसकी जिंदगी सड़क छाप है। तो श्रावक की जिंदगी सड़क छाप है। हमने थोड़ा सब छोटा लिया है, क्योंकि थोड़ा मुझे क्या है, मक्खन पालस लगाने की आदत नहीं है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।